हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज 25 मार्च 2024। आज है मंडे। आज का दिन शुभ दिन है, होली का पर्व है, इसलिए सभी दर्शकों को हमारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम आज रिवीजन करेंगे पिछले 1 से 15 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 42वीं रही है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये अमेरिका देश प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किसने किसने ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? ये सुनील मित्तल बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो कि रिवीजन है, पूरा नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो बायो एशिया का 21वां संस्करण अभी तेलंगाना की राजधानी अहमदाबाद में शुरू हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो साइड में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश के आयुष मंत्रालय ने थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है न्यूजीलैंड देश द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पेरू देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा, वो भी तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? तो ये प्रथम स्थान पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है पहला देश मॉरिशस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉरिशस देश बना है। नेक्स्ट है, जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अदिति सेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के 1 मार्च 2024 से 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 4 वर्षों 2018 से 22 में तेंदुओं की संख्या में कितने से अधिक की वृद्धि हुई है? तो एक डेटा सामने आया है, उसके तहत 1000 से अधिक की संख्या में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया है? तो किस देश की संसद ने पारित किया है? ये घाना देश की संसद ने पारित किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी लोकपाल के कौन नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं ए एम खानविलकर। नाम याद रखिएगा, ए एम खानविलकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सेवें स्थान पर है? तो नवीनतम फुटबॉल रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर है, याद रखिएगा 117वां। नेक्स्ट है, कहाँ भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा गुजरात के धुलेरा में स्थापित किया जाएगा। नाम याद रखिएगा, ये धुलेरा, याद रखिएगा धुलेरा में स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1, नाम याद रखिएगा, ईरान का इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये रूस देश द्वारा भेजा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया है। किस राज्य में चाप चार कूट त्योहार मनाया गया है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसको एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है अतिरिक्त प्रभार एनएसजी के महानिदेशक का। किसको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत को शीर्ष स्थान मिला है। कहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? तो पहली बार भारत के बाहर पहली बार ये श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ, नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है? तो ये है निकारागुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से बहाल की जाएगी? तो ये तेलंगाना राज्य में फिर से बहाल की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा? इसका घोषणा की जा चुकी है, ये स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज और डीप फेक से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल ने शक्ति के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो ये बनेगा फ्रांस देश, जो कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बनेगा। नाम याद रखिएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये शुरू की जाएगी दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, ये है एसआई सुमन कुमारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एसआई सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को, सॉरी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस बार की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। ये 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97th सदस्य बना है? तो ये बना है पनामा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पनामा देश बना है। अब आईएसए है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलियांस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन और किस देश के बीच सैन्य सहायता समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में चीन और मालदीव के बीच सैन्य सहायता समझौता हुआ है। हमारा नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के माजुली मुखौटे, याद रखिएगा माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो माजुली से आपको तुरंत दिमाग में टिक कर गया होगा, तो ये जो है असम से संबंधित है। माजुली मुहाना जो है असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ये असम इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट, नाम याद रखिए कि ये मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी कंपनी है जो स्पेस
से संबंधित कार्य करती है। स्पेस एक्स ने मिथेनसैट नामक निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत और किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं रुपए और रुपया में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत देश इंडोनेशिया के साथ सहमत हुआ। ऑप्शन है इसका करेक्ट। हाल ही में किसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो याद रखिएगा, मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। इसकी राजधानी काहिरा है। यहाँ करेंसी पाउंड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना में स्थापित किया है। बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना में शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना में। तेलंगाना के करंट टाइम में सीएम अभी हाल ही में बने हैं रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क, इसका नाम है, याद रखिएगा, द रिग। नेक्स्ट है, किसने अदिति योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का मकसद डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। बाकी ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया हरियाणा के हिसार में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा के हिसार में किया। नेक्स्ट है, आसिफ अली जरदारी ने किस देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी ने अभी हाल में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 96 में ऑस्कर पुरस्कार में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब 96वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर के बेस्ट एक्टर हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार एम्मा स्टोन, जो कि पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत बना है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फोन उत्पादन में। और पहले नंबर पे कौन है? तो गेस करिए, पहले नंबर पे ये है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं नए किशोर मकवाना। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किशोर मकवाना बनाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं इस प्रकार हैं, देख लीजिएगा इनको। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है निंगल नालमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया तमिलनाडु राज्य द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा। इससे संबंधित करंट अफेयर्स देख लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो द कंस्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण अभी हाल ही में गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो कि श्रीलंका के से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिस्टियाना प्लिस्कोवा, नाम याद रखिए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है, ये चेक गणराज्य की हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट है, किसने छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी बंधन योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया है?
तो महतारी बंधन योजना याद रखिएगा, पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ में चलाई जाएगी और इसका वर्चुअली शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वीं बार संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब सेना, इसका इंग्लिश में नाम है, सर्विसेज ने किसे हराकर जीता है? तो सर्विसेज ने गोवा को हराकर जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया है इसका शिलान्यास। नेक्स्ट है कौन हरियाणा के नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही बनाए गए हैं? तो ये नाम याद रखिए, हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। किस देश के वास्तुकार रिकेन यामामोटो, नाम में देखिए रिकेन यामामोटो ने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जापान देश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो भारत को बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी सबसे बड़ा हथियार खरीदारी देश करने वाला जो है वो भारत देश है। इसको इस रिपोर्ट के अनुसार ये निकल के आया है। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस तिथि को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया? अभी केंद्र सरकार ने तो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, 17 सितंबर को लिया गया है। नेक्स्ट है किसने तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? नाम याद रखिए डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। इनको डॉक्टरेट की उपाधि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कहाँ खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति, या ये इसका फुल फॉर्म है, ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उत्तराखंड पहला राज्य बना है, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। कहाँ महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा? महाराष्ट्र भवन है लेकिन ये निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट है किसने विदर्भ को हराकर यानी विदर्भ एक टीम को हराकर 42वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने विदर्भ को हराकर ये खिताब जीता है। कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली यानी भारत की 5वीं पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? झारखंड के रांची शहर में किया गया है। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, अभी दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बताया जा रहा है, स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये स्टारशिप लॉन्च किया गया है एक अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स, जिसके सीईओ हैं एलन मस्क। इनका टेस्ला मोटर्स के भी सीईओ हैं, इनकी कंपनी है। इनका अभी हाल ही में ट्विटर था, इसका नाम इन्होंने बदल के एक्स कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिल सके किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।